बंगाल में चुनाव खत्म होते ही मोदी जी का आगमन अब बिहार में हो रहा है। कल मोदी जी कैबिनेट विस्तार के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जो कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। वहां पर कल तमाम कैबिनेट के बड़े जो मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्यों नहीं आए? क्या कुछ रणनीतियाँ थीं? क्या नीतीश कुमार से दूरी बनाने के कारण जो है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी, सवाल उठ रहे हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तब नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं। जब सम्राट चौधरी शपथ ले रहे थे तो ये लोग आए भी नहीं। देखिए, राजनीति समय को देखकर चला जाता है। जैसे मौसम के हिसाब से लोग छाता लेके चलते हैं। धूप ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा हो तो छाता लोग लेके निकलते हैं। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरे देश को, पूरे देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते थे कि नीतीश कुमार को बिहार के सत्ता से राज्यसभा में लाना, इससे हम खुश नहीं हैं। उनको हटाने से हम खुश नहीं हैं, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद के शपथ में शामिल नहीं हुआ। नीतीश कुमार के हटने से खुश नहीं थे, ये दिखाना था। खुश तो खूब है, लक्ष्य था कि हटाना है। अच्छा, लेकिन आप देखेंगे कुछ लोगों के, माने आप फिल्म देखते होंगे या समाज में भी कुछ घटनाएं देखते होंगे, आप किसी के मरने पर वो अंदर से खुश होता है, लेकिन देखिएगा कि बड़ा वो जाके घर पर जाके अपना उजला ड्रेस पहनेगा, माने कुछ विक्स उसके या कुछ ऐसे आइटम लेके आंख में लगा लेगा जो कि वहाँ रोन भी सके, ठीक से आंसू भी दिखे, लेकिन अंदर से बहुत वो मस्ती में होता है। तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी देश को दिखाना था कि नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद छोड़ने से उसको हम एक पर्व के रूप में नहीं मनाए, एक बड़ा उल्लास के रूप में बीजेपी नहीं मनाए। ढोंग कर रहे थे, बिल्कुल बने, वो रणनीति का हिस्सा है। अच्छा। कि लोगों में एक गलत मैसेज नहीं जाए, ठीक ना। तो गलत मैसेज नहीं जाए इसलिए मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्होंने नहीं आया। अब विस्तार का है, अब कहानी थोड़ा पुराना हो गया, अब तो बात है नहीं। तो विस्तार में जो आपकी जानकारी है कि दोनों लोग आ रहे हैं, हमारी जानकारी में अभी तक ये नहीं है कि कौन आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। तो मैंने उनको लगता है कि अब सही समय है। तो सही समय पर सही तरीके से किया गया कार्य ही आपको राजनीतिक रूप से उभरने में मौका देता है। तो एक दिन की राजनीति तो होती नहीं, आगे भी बिहार की राजनीति करना है, लोकसभा के चुनाव की राजनीति करना है। तो उनको भी देखना था कि भाई जो लव कुश समाज है उसमें कुर्मी समाज को पीड़ा नहीं हो, या नीतीश के जो भी मैंने सपोर्टर हैं उनको पीड़ा नहीं हो। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने को इससे अलग रखे। और अब लगता है कि अब आने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए कल कौन कौन लोग आते हैं। सवाल ये भी है कि अब जदयू जो है तमाम वर्गों को साधने की कोशिश की जा रही है। राजपूत से लेकर दलित समाज तक को अब मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए जदयू जो है वो नाम आगे कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के पुत्र हैं, उनकी भी चर्चाएं जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल करने की हो रही हैं। और जसो सबसे जो रत्नेश सदा हैं उनको फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात हो रही है। तो इस बार चेतन आनंद के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी जो है जदयू करने जा रहा है। देखिए, राजनीति मोल तोल का होता है। अच्छा, जो सच्चाई ये है कि चेतन आनंद को इस बार क्या पहली बार ही मंत्रिमंडल में रखना चाहिए था, क्योंकि चेतन आनंद सिर्फ चेतन आनंद नहीं है, उनकी मां सांसद लवली आनंद है, उनके पिता आनंद मोहन जो एक समय नीतीश कुमार से भी बड़े नेता हो चुके थे, बड़ा जनाधार बिहार में हो चुका था। तो कहीं ना कहीं जो मने वोट की राजनीति में किनके किनके कितने वोट हैं या कितना प्रभावी है, उसी हिसाब से मंत्रिमंडल में जगह दिया जाता है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में बीजेपी के आशीर्वाद से, उनकी पत्नी विधानसभा में, बेटा जो कुछ नहीं था उनको मंत्री बना दिया गया। तो वोट की राजनीति के तहत, अपने अवसर की राजनीति के तहत जो विधायक नहीं था उसको तो मंत्री बना दिया गया। तो चेतन आनंद तो आनंद मोहन के बेटे हैं। आनंद मोहन का मन एक बड़ा प्रभाव है पूरे बिहार में, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है। कोई विधानसभा ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आनंद मोहन का प्रभाव कम ज़्यादा नहीं हो, कहीं कम हो सकता है, कहीं ज़्यादा हो। ये भी तो कहा जा रहा था कि माफिया का साथ जो है नीतीश कुमार देते थे और आनंद मोहन जो है जेल से छूटकर आए थे, तो इसीलिए हो सके चेतन आनंद को टिकट जो है मंत्रिमंडल में नहीं शामिल किया हो, क्योंकि चेतन आनंद पहले आरजेडी के विधायक थे, बाद में वो पाला बदल कर जो है जदयू में आए। क्या ये भी कारण हो सकता है? दो बातें। पहली बात कि आनंद मोहन जी का जो छवि है कोई माफिया की छवि नहीं है, एक समाज सेवी की छवि है। आनंद मोहन जी की छवि जो है
बहन बेटियों की लड़ाई के लेकर उन्होंने बंदूक उठाया था कोसी क्षेत्र में। जो गलत लोग थे उसका उन्होंने विरोध किया था, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाए थे। कहीं आनंद मोहन का नाम ऐसे कोई कांड में नहीं आया कि कहीं अपहरण में हो, कहीं रेप में हो, कहीं हत्या में हो। हत्या में भी आया तो फंसाने के लिए आया। डीएम कृष्णैया हत्याकांड को लेकर जो बार बार लोग गीत अलापते हैं, तो कर भी सच्चाई कि 1000 की भीड़ थी और उस घटना के समय आनंद मोहन, लवली आनंद वहाँ थे भी नहीं। तो उस समय जहाँ 200-300 फोर्स हो, डीएसपी हो, डीएम एसडीएम की गाड़ी हो सुरक्षा बने उस जुलूस में, उस समय जो घटना घटी, तो लालू यादव उस समय वोट की राजनीति के तहत, क्योंकि लालू यादव का उस वक्त कोई कड़ा विरोध कर रहा था, लालू यादव के जो बने गुर्गे थे, जो बने गुंडे थे, उसका जो कड़ा विरोध कर रहा था वो आनंद मोहन नाम था। तो मेरे नज़र में कभी भी आनंद मोहन जी माफिया नहीं थे। दूसरी बात, यदि कोई भी दल सोचता है कि कोई माफिया है तो उनके बेटा को टिकट क्यों देते हो? तो राजद भी टिकट दिया, नीतीश भी दिया, तो सबने तो उनका फायदा उठाया। और फायदा उठाया तो भाई तुम जो जोर घटाओ है, जिसका जितना तुम सपोर्ट लिए हो उसको उतना जगह देना पड़ेगा। एक समय था कि आनंद मोहन जी तो अपने खाली अकेले बलबूते 20-20 सीट लेते थे एनडीए गठबंधन में। तो चेतन आनंद को हमें लगता है कि पिछली बार ही मंत्री न बनाना, यही चेतन आनंद के साथ एक बड़ा अन्याय था। इस बार तो शामिल हो रहे हैं और विजय सिन्हा की पत्ता जो है वो कटने की जो है वो आशंकाएं जताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कई भूमियार समाज के कई लोगों को जो है उसमें शामिल किया जाएगा। कहीं ना कहीं विजय सिन्हा का पत्ता जो है वो साफ होने की तैयारी है। जीवेश मिश्रा हैं, कई ऐसे नाम जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए, विजय सिन्हा को अब हम जाति के नेता से थोड़ा आगे ले जाते हैं। लगा कि पूरे बिहार की जनता के लिए वो काम कर रहे थे। उस व्यक्ति को साथ यदि अन्याय होता है तो हमको लगता है पार्टी भी उनके साथ गलत कर रहा है। विजय सिन्हा जिस तरह से अपने छोटे समय या बड़े समय जो भी है, उस समय में कम से कम बिहार की जनता को जितने भी मंत्री थे उसमें कोई सबसे ज़्यादा प्रभाव छोड़ा तो वो विजय सिन्हा छोड़ा। तो विजय सिन्हा को यदि मंत्रिमंडल में जगह, मजबूत जगह नहीं दिया जाता है तो विजय सिन्हा के साथ बिल्कुल अन्याय माना जाएगा और बिहार की जनता इससे नाराज भी होगा। सिर्फ भूमिहार समाज ही नहीं बल्कि कोई भी नाराज। आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यूज एंड थ्रो की राजनीति करती है? देखिए, राजनीति में हर दल करता है और समय के हिसाब से उसकी रणनीति भी बदलता है। जिस तरह से क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज जाता है सोच के कि हर गेंद को चौका छक्का उड़ दो, लेकिन 1-2 विकेट जब गिरता है तो उसकी रणनीति बदल जाती है। राजद कहाँ करता है? राजद तो चलते फिरते लोगों को एमएलसी बना देता है, एमएलए बना देता है। देखिए, चलते फिरते हर दल बनाता है और बता रहे हैं कि क्या एनडीए जो है सो चलते फिरते को मंत्री नहीं बना दिया क्या? उपेंद्र कुशवाहा का बेटा को बनाया है। जिस व्यक्ति को जब शपथ समारोह में था तो न मीडिया को मालूम था कि कौन जींस पैंट और शर्ट में खड़ा है, न किसी मैंने पब्लिक को मालूम था। मुन्नी रजक को आप जानते थे? भाई, मुन्नी रजक को हम जानते थे। हम तो व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हम तो जानते थे। लालू जी तो जिनको जिनको बनाए हैं, तो हम तो धरातल का आदमी, हम तो कोई नेता है नहीं। तो हर सामान्य व्यक्ति जो थोड़ी भी एक्टिविटी में है, तो लालू जी की भी वो रणनीति का एक हिस्सा होता था कि कुछ लोग को माने सामाजिक समीकरण के तहत, कुछ लोग के फंडिंग के तहत, और कुछ ऐसे लोग को माने एमएलसी विधायक या कुछ भी बना दो जिसको लेकर लोग को लगेगा अरे बाप रे, इनको बना दिया तो कितना ईमानदार छवि के लोग होंगे। तो वो भी एक वोटर की राजनीति का हिस्सा है। यही काम अब क्या कहेंगे कि मनमोहन सिंह को सोनिया गांधी ने इसलिए पीएम के लिए आगे कर दिया क्योंकि मनमोहन सिंह जनाधार वाले नेता थे, क्योंकि उनका कोई जनाधार नहीं था, इसलिए बना दिया कि ये हमारे अनुसार 100% चलेंगे। प्रधानमंत्री तो ये खुद रहेंगे मैंने मनमोहन सिंह, लेकिन सुपर प्रधानमंत्री हम खुद रहेंगे। तो राजनीति में किसी को लाना, मैं इसमें कहीं से ये नहीं है कि बीजेपी में सम्राट चौधरी से एक लोग बड़े नेता थे, नितिन नवीन से एक बड़े नेता थे, लेकिन जो बीजेपी के शीर्ष नेता है वो अपनी मैंने कहाँ फायदा है, नुकसान है, क्योंकि अब इस सब चुनाव के बाद प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में किनको आगे ले जाना है? अमित शाह अपने को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी उनको मुख्यमंत्री बनाना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, मंत्री बनाना है, किस समाज का वोट लेना है। तो ये सारा गणित जो है सो वोट की राजनीति है। इसलिए बार बार हम कहते हैं कि अब मूल्यों की राजनीति कहीं नहीं होती है, स्वार्थ की राजनीति, अवसर की राजनीति। ये भी तो चर्चाएं हैं कि धनवंत सिंह राठौर की अंदरूनी बात जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से चल रही है। मेरे भाई कहीं कोई राजनीति में नहीं है, मैं न राजनीति में था न हूँ। भविष्य में क्या होगा इसको हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इधर हाल में कहीं हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति सामाजिक कार्यकर्ता में ज़्यादा फिट है, राजनीति में अनफिट है।
चलिए, तमाम चीज़ों को सुन रहे थे और जिस तरीके से कैबिनेट एक्सटेंशन में नरेंद्र मोदी और अमित शाह आ रहे हैं तो चर्चाओं का बाजार भी गर्म है और इस बार मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे दिखने को भी मिलेंगे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।